वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। यहाँ पर जो है आपका 12th बेस पैरामेडिकल के अंडर आपका एक कोर्स आता है जीएनएम लेटरल एंट्री करके। ठीक है। इस कोर्स के लिए उन्हीं कैंडिडेट ने अप्लाई किया है जिन कैंडिडेट्स ने पहले से फीमेल मल्टीपर्पज़, मेल मल्टीपर्पज़ या फिर एएनएम करके रखी है। ठीक है। आपका जो है वो लास्ट टाइम 2021-22 में जितने भी आपका 2 बार जो है वो जेके बोपी ने अगर कंडक्ट करवाया है, तो उसमें आपका जो है वो फीमेल मल्टीपर्पज़, मेल मल्टीपर्पज़ या फिर एएनएम में जो आपके मार्क्स आए थे, आपके जो फाइनल मार्क्स बन रहे थे, उसकी जो है वो परसेंटेज के बेस पर जो है आपकी सिलेक्शन हुई थी, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हुई थी और आपको जीएनएम लेटरल एंट्री में एडमिशन मिली थी गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस में। इस बार के लिए क्या है कि जेके बोपी ने यहाँ पर एक एंट्रेंस रखा है आप लोगों के लिए, जो कि आपका एंट्रेंस है 120 मार्क्स का, और आपका जो एंट्रेंस है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसकी टेंटेटिव डेट है आपकी 9 ऑफ द जुलाई 2023 को। आज जो है वो आपकी 16 ऑफ द जून है। लगभग आपके पास ज़्यादा नहीं तो 25 डेज़ हैं अप्रॉक्स। इसी में जो है वो आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। कैंडिडेट्स को इस एंट्रेंस के लिए, अगर जो कैंडिडेट सीरियस हैं, जो कैंडिडेट जेनरल लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यही एक रास्ता है। आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा आपको। ठीक है। आपको जो है वो एडमिट कार्ड वगैरह जो है उसके लिए सेपरेटली डेट आ जाएगी। जब भी डेट आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन आपका जो है वो एंट्रेंस टेंटेटिव डेट है आपका जम्मू और श्रीनगर में अलग अलग सेंटर्स बनेंगे आपके एग्जामिनेशन, जिसमें कि आपका एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि एंट्रेंस की जो ड्यूरेशन है वो आपका 2 आवर का रहने वाला है। आपका 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। देन इसमें आपके जो है वो 120 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके, और ईच क्वेश्चन जो है वो कैरी करेगा 1 मार्क्स को, और आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25 की। ठीक है। अगर आप ईच क्वेश्चन, अगर आपका कोई एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके उसमें 0.25 मार्क्स कटेंगे। यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन सीक्वेंस में गलत हो जाते हैं तो आपका जो है वो यहाँ पर 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है। और एंट्रेंस जो है वो एंट्रेंस में एमसीक्यूज जो है वो कैसे आएंगे, वो जो आपका यहाँ पर प्रिस्क्राइब सिलेबस है जेके बोपी ने दिया है इंश्योर ए में। हम अभी अब आगे आपका सिलेबस डिस्कस करते हैं, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो आपका एंट्रेंस आने वाला है। ठीक है। आपको टेंटेटिव डेट पता चल गई। आपके एडमिट कार्ड जब डाउनलोड होंगे आपको बता दिया जाएगा। जीएनएम लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट्स, ठीक है, आपका 120 मार्क्स का जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। आपका 2 घंटे का एग्जामिनेशन रहेगा। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 मार्क्स की रहेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सिलेबस की। यहाँ पर जो है इसमें सिलेबस की बात कर लें हम अगर, तो सबसे पहले ये देख लीजिए डिटेल सिलेबस है फॉर द टेस्ट ऑफ जीएनएम लेटरल एंट्री कैंडिडेट्स। सिलेबस की पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ओके। तो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर जो है वो, अगर कोई कैंडिडेट्स, मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स अगर बोलेंगे कि जितने भी ये टॉपिक्स हैं इन पर अगर आपको एमसीक्यूज़ चाहिए तो हम उसकी वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर बोलेंगे कि उनको जो है वो एमसीक्यूज़ वाली वीडियोस चाहिए, तो हम वो प्रोवाइड आपको कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सबसे पहले जो है आपका सब्जेक्ट है। इसमें से आपका जो है वो 20 टोटल मार्क्स का रहने वाला है, और 20 ही एमसीक्यूज़ आएंगे, क्योंकि ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स। अगर आपका 20 मार्क्स का है तो 20 ही क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सिस्टम, देन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये जो आपके हैं इन टॉपिक्स में से आपके जो है वो 20 एमसीक्यूज लगभग आने वाले हैं, और आपका ये ओवरऑल नोट में रहने वाली है 20 मार्क्स की। ठीक है। अगर आप हमें अगर बोलेंगे या फिर मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स बोलेंगे, तो हम आपको, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सिस्टम है तो इस पर आपको लगभग 50+ एमसीक्यूज जो है वो आपको एक वीडियो में कवर कर देंगे। इसी तरह से आपका सर्कुलेशन ऑफ बॉडी, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इन सब पर जो है वो आपको 50-50 एमसीक्यूज की जो है वो आपको जो है वो हम वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। 50 एमसीक्यूज प्लस, अगर एक टॉपिक में 50 एमसीक्यूज प्लस अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, तो मेजॉरिटी ऑफ 2 या 4 क्वेश्चन अगर उसमें से आ जाते हैं तो आप ईजिली जो है वो स्कोर मार्क्स कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह से सारे टॉपिक्स पर अगर आप बोलोगे तो इसी तरह से आपको वीडियोस मिल जाएंगी। देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 है, जिसमें कि आपका हेल्थ एंड डिजीज़ है फर्स्ट जो है टॉपिक। देन आपका है हेल्थ टीम एंड इट्स फंक्शन, हेल्थ एजेंसीज, नर्स रोल इन कम्युनिटी, ये भी आपका 20 मार्क्स का है। देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 है यहाँ पर, इसमें आपका इम्यूनाइजेशन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जितने भी हैं, देन आपका फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ये भी आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है सब्जेक्ट। देन आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, रिलेशन ऑफ न्यूट्रिशन टू हेल्थ, ये भी आपका 20 मार्क्स का टॉपिक है। देन नर्सिंग आर्ट एंड फर्स्ट एड, जिसमें कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, माइनर एलिमेंट्स, वाइटल साइंस, बेसिक न्यूट्रिशन केयर एंड नीड्स ऑफ द पेशेंट, असेसमेंट ऑफ पेशेंट, थेरोपैटिक नर्सिंग केयर एंड प्रोसीजर, देन वोन ड्रेसिंग, ये भी आपका 20 मार्क्स का रहने वाला है सब्जेक्ट।
ठीक है। लास्ट आपका जहाँ पर जो सब्जेक्ट आता है वो आता है मिडवाइफरी, जिसमें कि आपसे आपके आगे सब टॉपिक्स हैं मिडवाइफरी में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, फर्टाइल डेवलपमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, स्टेज ऑफ लेबर, ड्रग यूज इन ऑब्स्टेट्रिक्स। टोटल यहाँ पर जो है आपके 120 मार्क्स बनते हैं। और ये है आपकी पूरी डिटेल जीएनएम लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट्स। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर हम लोग जो है वो इसकी वीडियोस स्टार्ट कर देंगे, अगर मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स बोलते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज़ किसी कैंडिडेट को ये पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर आप पहली बार किसी वीडियो को देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेंगे, लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे। थैंक यू सो मच।